अनुज कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल का ये फेसबुक पेज। जी हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। मैं अनुज कुमार आपके सामने हाजिर हूँ दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। जी हाँ, आज बात की जाए जिस तरीके से प्रोफेसर दिलीप मंडल को बसपा समर्थकों ने धो डाला है। बसपा समर्थकों ने दिलीप मंडल को धो डाला है और धोया इस तरीके से है कि पानी कम झाग ज्यादा हो गया है। जिस तरीके से बात की जाए, दिलीप मंडल ने एक ट्वीट किया था और ट्वीट के माध्यम से जिन्होंने बात की जाए मंडल कमीशन की और SC/ST आयोग की बात की जाए तो इसको लेकर VP सिंह की सरकार को उन्होंने बताया कि VP सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया और SC/ST एक्ट भी बनाया। इस तरीके की तमाम बातें की जा रही। वहीं एक समर्थक, बसपा समर्थक ने उन्हें आईना दिखाते हुए बड़ी बात बता दी और उनकी जानकारी को भी दुरुस्त किया है। जी हाँ, कुछ अंबेडकरवादी ने दिलीप मंडल को एक बड़ा सुझाव दिया है, लेकिन सुझाव किस बात पे दिया है सबसे पहले वो बात जान लेते हैं। दिलीप मंडल जी का कहना है कि BSP के 3 सांसद थे, इसलिए BSP की शर्त वगैरह की बात नहीं है। BSP के समर्थन से सरकार नहीं चल रही थी। ये जरूर है कि BSP जमीन पर आंदोलन चला रही थी जिससे ये मुद्दा लोगों तक पहुंच रहा था। VP सिंह की सरकार BJP और लेफ्ट के समर्थन से चल रही थी। मंडल कमीशन और बिहार में आडवाणी की गिरफ्तारी के बाद BJP के 85 सांसदों ने समर्थन वापस से लिया, सरकार गिर गई। जी हाँ, जिस तरीके से दिलीप मंडल जी बता रहे हैं कि BSP का मंडल कमीशन में कोई योगदान नहीं था, लेकिन उनकी जानकारी शायद दुरुस्त नहीं है, जिसे बसपा समर्थकों और बहुजन चिंतकों और उस टाइम के जो जानकार लोग हैं वो जानकार लोग उनकी जानकारी को दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो कुछ अंबेडकरवादी ने कहा है कि BSP या समर्थन के बदले, जिस तरीके से BSP ने उस टाइम पे VP सिंह की सरकार को सशर्त समर्थन दिया था और समर्थन जो शर्त रखी गई थी वो शर्त ये थी कि मंडल कमीशन को लागू करना होगा, उसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न देने की शर्त रखी थी। और VP सिंह ने कभी मंडल आयोग या बाबा साहब को, अगर इस तरीके से अगर बसपा ये शर्त ना रखती तो क्या VP सिंह कभी मंडल कमीशन या बाबा साहब को भारत रत्न देते? तो इस पर बहुत से लोगों ने जिस तरीके से बात कही और दिलीप मंडल ने जिसमें बताया कि BSP का कोई समर्थन लेकर नहीं था और BSP के माध्यम से सरकारें नहीं चल रही हैं, लेकिन आपकी जानकारी को दुरुस्त कर देना चाहते हैं कि BSP का बाहरी समर्थन जो था वो VP सिंह को था, जिसके साथ साथ VP सिंह ने जो बात की जाए उस मान्यवर कांसीराम साहब से भी मुलाकात की थी और उस टाइम पे जिस तरीके से बसपा का जमीनी स्तर पर आंदोलन चल रहा था और जिसके लिए बसपा ने उस टाइम पर मंडल कमीशन लागू करने के लिए जेल भरो आंदोलन तक चालू किया था, जो BSP बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में जिस तरीके से उनका पैम्पलेट उस टाइम का है और उस टाइम की बात है, उसमें BSP के उस पैम्पलेट में लिखा हुआ है BSP बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में मंडल आयोग की सिफारिशों के समर्थन में तथा पिछड़े वर्ग की समस्याओं को सुलझाने 1 अगस्त से 14 अगस्त 1984 तक प्रतिदिन संसद भवन के सामने वोट क्लब पर जेल भरो आंदोलन, इस तरीके का प्रेस रिलीज किया गया था और बसपा ने उस टाइम पे एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था जिसे जेल भरो आंदोलन नाम दिया था। इस अवसर पर प्रतिदिन बहुजन समाज के 3749 कार्यकर्ता वोट क्लब पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, गिरफ्तारियां देंगे। बहुजन समाज के जागरूक लोगों से निवेदन है कि वह इस आंदोलन में सहयोग देकर इसे सफल बनाएं। मान्यवर कांसीराम साहब, अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी। और उसके साथ साथ उन्होंने कुछ मांगे भी वहां पर रखी थी, जिसमें पहली मांग जो लिखी है, पिछड़ा वर्ग का एक ही नारा, मंडल आयोग लागू करो। उसके साथ पिछड़े वर्ग के लोग कब तक ब्राह्मण बनियों की सरकार के भुलावे में आते रहेंगे। तीसरा है, पिछड़े वर्ग के लोग अपने अधिकारों के प्रति जागृत होकर एक हों। पिछड़े वर्गों के लिए यह निश्चित सोच ले कि उनका कल्याण
किसके साथ है। जी हां, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का ये पैम्पलेट सामने आता है उस दौरान का, और मंडल जी की आंखें खोलने का काम करते हैं, इस तरीके की तमाम जो है वो लगातार बहुजन समर्थक जो हैं और बहुजन चिंतक जो हैं लगातार अपनी प्रतिक्रिया भी दिलीप मंडल के इस ट्वीट पर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात की जाए तो जिस तरीके से लोगों ने इनको दिलीप मंडल को आईना दिखाया है और आईना दिखाते हुए उन्होंने तमाम तरीके से बातें बताई हैं। वहीं डीएस सिंह जी लिखते हैं कि मंडल जी, मैं ये जानता हूं कि आप यह सब क्यों कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार को चेहरा साबित करना चाहते हैं प्रधानमंत्री दावेदार का, लेकिन वह होगा नहीं, क्योंकि जो आदमी दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है, वो प्रधानमंत्री लायक भी नहीं है। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए दिलीप मंडल का कल का ही ट्वीट है जिसमें दिलीप मंडल जी ने ये विपक्षी दलों की मीटिंग को लेकर एक पूरा जो है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, उसमें नीतीश कुमार को उन्होंने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया था। वहीं ये इस ट्विटर यूजर जिनका नाम डी सिंह है, उन्होंने दिलीप मंडल की जो बातें हैं उनको उजागर करते हुए लिखा कि दिलीप मंडल की अंदरूनी इच्छा क्या है, क्यों वो लगातार जो है इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने लिखा है कि दिलीप मंडल जी चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का दावेदार हों, लेकिन वो दावेदार नहीं हो सकते क्योंकि जो आदमी दलित विरोधी और पिछड़ा विरोधी है वो प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है। और डीएस सिंह लिखते हैं कि मान्यवर कांसीराम हमेशा कहते थे बहुजन समाज को कट्टरवादियों से ज्यादा उदारवादियों से खतरा है। मान्यवर कांसीराम कई बार लोकसभा में इस बात को बोल चुके हैं और बहन कुमारी मायावती जी इस बात से काफी अच्छे से वाकिफ हैं। वहीं DS4 ने ही ये पैम्पलेट उनको पोस्ट करके उनकी आंखें खोली हैं और लिखा है, आपके हिसाब से तो यह खबर भी झूठी होगी, वो पैम्पलेट भी झूठा होगा जो उस टाइम पे प्रिंट कराया गया था। वहीं क्या बिना मान्यवर कांसीराम और बीएसपी के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह को नायक घोषित किया जा सकता है? बीएसपी ने शर्त सन 1990 में जो अंबेडकर को न्याय वर्ष घोषित किया जाए, इस तरीके की वो बात लिखते हैं। उसके साथ ही साथ जो है इंदिरा साहब लिखते हैं, दिलीप मंडल जी मान्यवर कांसीराम साहब के भाषण ही सुन लीजिए, स्पष्ट हो जाएगा कि आप कितने भी हाथ पांव मार लीजिए, मान्यवर कांसीराम साहब की विश्वसनीयता और 3 सांसदों के जरिए कितने महत्वपूर्ण कार्यों को इतिहास नकार नहीं पाएगा। जी हां, जिस तरीके से उन्होंने बात उनकी आंखें खोली है। वहीं कन्हैया अंबेडकर कहते हैं दिलीप मंडल से बोल रहे हैं कि ये फर्जी और जानकारी कहां से उठा लाए हैं। वहीं प्रमोद कुमार जो है दिलीप मंडल जी को ही कोट करते हुए लिखते हैं, जब मुद्दा उठा रही थी बीएसपी, आंदोलन कर रही थी बीएसपी, लोगों तक पहुंच रही थी बीएसपी, तो फिर वीपी सिंह किधर से आ गए? हद जातिवादी मंडल आखिर अपना जातिवादी चेहरा दिखा ही दिया। कितनी नफरत भरी है तुम्हारे अंदर बसपा के खिलाफ, किसी दिन ये मत कह देना बहुजनों के लिए मुलायम सिंह लड़ा था। जी हां, जिस तरीके से उन्होंने दिलीप मंडल को कोट करते हुए इतनी तीखी बातें लिख दी है। वहीं जो है मनोज कुमार लिखते हैं, क्या सच नहीं वीपी सिंह ने बहन जी से समर्थन मांगा था तो बीएसपी ने बाहरी समर्थन और 2 शर्तें रखी थी। उन 2 शर्तों में एक पहली शर्त थी वो मंडल कमीशन को लागू करना, और दूसरी शर्त जो रखी गई थी वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से बात की जाए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जिस तरीके से बात करी जा रही थी कि उनको अवार्ड दिया जाए, भारत रत्न दिया जाए, इस तरीके की तमाम खबरें जो आपके सामने लगातार जो है दिलीप मंडल पे लगातार लोग जो है तीखे प्रहार कर रहे हैं, उनके ज्ञान को वर्धन कर रहे हैं और उनके कहीं ना कहीं जो उन पर जातिवादी का आरोप लग रहा है, कहीं ना कहीं लोग ये भी उन पे कटाक्ष कर रहे हैं कि हो सकता है 4 दिन बाद जो है दिलीप मंडल जी ये बोल दे कि मुलायम सिंह बहुजनों के हक और अधिकार के लिए लड़े थे। इस तरीके से वहीं अजय गौतम जी लिखते हैं कि मंडल आप वही हैं जो दिन रात कांग्रेस समर्थित स्टालिन का भजन गाते फिरते हैं, लेकिन जब तमिलनाडु में दलितों पर अत्याचार होता है तो खामोश हो जाते हैं। मंडल कमीशन लागू करने में बीएसपी और मान्यवर कांशीराम जी का योगदान है, उसे बताने के लिए आप जैसे लोगों से उम्मीद ही नहीं किया जा सकता। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए दिलीप मंडल लगातार तमिलनाडु सरकार का प्रशंसा करते रहते हैं, लेकिन जब तमिलनाडु में दलितों पर SC ST OBC पे कोई एट्रोसिटी हो जाती है वहां पे उनकी बोलती बंद हो जाती है। उसके साथ साथ जिस तरीके से संविधान की प्रस्तावना में अभी छेड़छाड़ की गई
उस पर भी उनकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन बात जब आती है उनकी तारीफें करने की, वो खुलकर सामने आते हैं, दिन रात कांग्रेस समर्थित सरकारों का और कांग्रेस का समर्थन करते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए लगातार नजर आते हैं। मंडल कमीशन लागू अंततः जिस तरीके से लोग जानकारी दे रहे हैं, और उसके साथ साथ लगातार उस टाइम के बीएसपी के जो पैम्पलेट्स हैं वो कहीं ना कहीं जो है लगातार पोस्ट किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी आरक्षण के समर्थक सम्मेलन में मंडल रिपोर्ट बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में, उसके साथ कहां कहां जो मीटिंग की गई है, आजमगढ़, वाराणसी, इलाहाबाद, सतना, जबलपुर, लगातार ये मीटिंगें हुई हैं। और मान्यवर कांशीराम साहब जी के नेतृत्व में जिस तरीके से ये मंडल कमीशन को लागू करने के लिए और बाबा साहब को भारत रत्न दिलाने के लगातार जो अंततः ये बात साबित हो जाती है कि जो मंडल कमीशन लागू होता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो भारत रत्न मिलता है वो कहीं ना कहीं जो है बसपा और कांशीराम जी के नेतृत्व में होता है। जिस तरीके से कांशीराम जी ने जो शर्तें रखी थी समर्थन देकर वीपी सिंह को, जिस तरह तो उसको मानकर वीपी सिंह ने ये सारे जो है उनकी मांगे को माना था। जी हाँ, ये सारी खबरें जो मैं आपके सामने रख रहा था, क्या सच में आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये जो मंडल कमीशन है ये बसपा और मान्यवर कांशीराम साहब के वजह से ही लागू हुआ है? मान्यवर कांशीराम साहब ने जिस तरीके से समर्थन देने के बदले इस तरीके के तमाम चीजों को उन्होंने बोला था कि आपको ये शर्तें बसपा की हैं, जो जिसमें मुख्य दो शर्तें थे, उनको मानकर जिस तरीके से ये मंडल कमीशन लागू हुआ, मजबूर होना पड़ा वीपी सिंह सरकार को, तभी उन्होंने ये उनकी मांगे मानी है। वहीं इंजीनियर राम जी की गौतम के हवाले से बड़ी खबर निकल कर आ रही, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हर जगह दलित बच्चियों पर अत्याचार होता है, क्योंकि अत्याचारियों को मालूम है यह कमजोर है, यह कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, यहां तक इनको कानून का भय भी नहीं है, दलित सिर्फ वोट बैंक है, इस धारणा पर ही काम करते हैं। दलित न्याय और सम्मान की बात करे तो दुश्मन, जय भीम। इस तरीके से जिस तरीके से रामजी गौतम लगातार सरकारों को, जो चाहे बीएसपी सरकार हो, बीजेपी सॉरी जिस तरीके से बात की जाए बीजेपी सरकार में जो एट्रोसिटीज होती हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस समर्थित राज्यों में या कांग्रेस की जहां सरकारें हैं वहां पर लगातार एससी, एसटी, ओबीसी पे लगातार जो एट्रोसिटीज हो रही हैं उन पर लगातार बसपा अपनी आवाज बुलंद की है। वहीं जिस तरीके से लोग बोलते हुए आ रहे हैं कि जब से बसपा कमजोर हुई है, बसपा का वोट बैंक कम हुआ है, तब से जो एससी, एसटी, ओबीसी इस पे लगातार अत्याचार, अन्याय बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोगों को यह आभास हो गया है कि बसपा कमजोर हो गई है। लेकिन अब यह दायित्व तो बहुजन समाज के लोगों का है कि वो बसपा को किस तरीके से मजबूत करते हैं और अपने ऊपर होने वाले जुल्म और अत्याचार का खुलकर विरोध करते हैं, क्योंकि जब तक बसपा मजबूत रही इस तरीके की खबरें बहुत कम या ना के बराबर सुनाई देती थी, जबकि बसपा शासनकाल में इस तरीके की कोई खबर सामने आती ही नहीं थी। तो कहीं ना कहीं जो ये लगातार जुल्म, जाति, अत्याचार बढ़ रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं बसपा का कमजोर होना है। और ये बसपा के कमजोर होने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो बहुजन समाज है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों के बहकावे में आ जाता है, बरगलाने में आ जाता है। इस तरीके की तमाम बातें लगातार हमारे जो यूजर्स हैं, ट्विटर यूजर्स हैं, लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आपका क्या क्या कहना है? क्या सच में जब से बसपा कमजोर हुई है तभी से इस तरीके की एट्रोसिटीज में इजाफा हुआ है, लगातार जुर्म अत्याचार बढ़ता जा रहा है? तो इसका निवारण क्या होगा वो भी आपको ही बताना होगा। उसके साथ साथ जो है अनुपम मिश्रा जी के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। एस जयशंकर, अश्वनी वैष्णव, AK शर्मा समेत तमाम नौकरशाहों पर भाजपा सरकार ने भरोसा किया है। ऐसे में अगर PL पुनिया के जरिए वो प्रदेश में दलित वोट बैंक साधने का प्रयास कर रहे हैं तो आश्चर्य नहीं होगा, परंतु 80 की वर्ष की आयु में उनसे कितनी अपेक्षा की जा सकती है? इसके अलावा तमाम नौकरशाहों को उनकी प्रशासनिक दक्षता के लिए सरकार में जगह दी गई है, पर पुनिया को रिटायर हुए 20 साल हो रहे हैं। नौकरशाह से हटकर आम दलित वर्ग में उनकी कोई पकड़ नजर नहीं आती। जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता, तो संभव है कि ऐसा कुछ निकट भविष्य में देखने को मिले। मेरी राय में ये बहुत सार्थक कदम नहीं होगा। वहीं जिस तरीके से बात की जाए, ये खबर निकल कर आ रही है आकाश आनंद जी के ट्विटर हैंडल से, बसपा जो कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, उनके ट्विटर हैंडल से जिस तरीके से ये खबर निकल कर सामने आ रही है, उन्होंने बताया कि आज ही के दिन 1975 में भारतीय लोकतंत्र पर एक ऐसा काल
काला दाग लगा था जिसे आज तक भूला नहीं जा सका। यह लोकतंत्र पर एक हमला था, मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाने और असहमति को दबाने के लिए लिया गया दमनकारी जनता विरोधी सरकार का एक ऐसा फैसला था जिसने पवित्र संविधान के हर मूल्यों को दबाने की कोशिश की। हमें सचेत रहना होगा, सतर्क रहना होगा ताकि दोबारा ऐसा कोई सरकार ऐसा ना कर सके। उन्होंने ये बात बोली और इसके साथ साथ में इमरजेंसी प्रोक्लेम जो 1975 के दौर में जो इमरजेंसी लागू हुई थी उस टाइम के एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी साथ में पेश की है। वहीं बात की जाए जिस तरीके से केशव देव मौर्य जो महान दल है उसके अध्यक्ष हैं, लगातार जो है बातें निकलकर सामने आ रही, जिस तरीके से उन्हें युद्ध स्तर पर बसपा का समर्थन स्टार्ट किया है। वहीं पर अगर बात की जाए जिस तरीके से उन्होंने लिखा है, समाजवादी पार्टी बड़े वाले नेता जी को चाहिए कि वो शाक्य सैनी कुशवाहा मौर्य समाज के अपने समर्थकों से गांव-गांव वॉल राइटिंग कराकर सपा के पक्ष में माहौल तैयार करें। जी हां, जिस तरीके से लगातार जो है केशव देव मौर्य के नेतृत्व में शाक्य सैनी कुशवाहा और मौर्य समाज लगातार बहुजन समाज पार्टी के समर्थन में खड़ा हो गया और लगातार वॉल पेंटिंग करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उन्होंने तंज कसते हुए सपा पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि जो आपके समर्थक इन जातीय वर्ग में हैं उनको कहकर कम से कम आप अपने समर्थन को दिखाइए कि किस तरीके लोगों से वॉल पेंटिंग कराइए। इस तरीके से उन्होंने इस बड़ी खबर को बोला है। जिस तरीके से बात की जाए प्रोफेसर दिलीप मंडल के ट्विटर हैंडल से एक बड़ी खबर और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ जो प्रधानमंत्री विदेश में जाकर जिस तरीके से कहते हैं कि भारत में जातीय, धर्म और लिंग के बेस पर कोई भी भेदभाव नहीं है, वहीं आज की जो खबर है और उसकी जो फोटोज हैं और जिस तरीके से दिलीप मंडल जी उसको लिख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खबर चौंकाने वाली है और मोदी जी की उस बात को खोखला साबित करती हुई आपके सामने ये बड़ी खबर मैं रख रहा हूं। जिस मंदिर में अश्वनी वैष्णव डी प्रधान बीजेपी अंदर से दर्शन करेंगे, मूर्ति को स्पर्श करेंगे, उस मंदिर में भारत गणराज्य की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बाहर से ही पूजा कराई जाएगी। पुजारियों को गिरफ्तार किया जाए। ये दिल्ली का जगन्नाथ मंदिर है, बहुत चल गया, अब नहीं चलेगा। जी हां, जिस तरीके से बात की जाए उन्होंने इसके साथ कई फोटोज भी पेस्ट की है जिसमें महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी जो राष्ट्रपति हैं हमारी, वो मंदिर के बाहर से ही दर्शन कर रही हैं और उसके आगे एक बैरिकेटिंग लगी है, एक लकड़ी की बैरिकेटिंग दिखाई दे रही है, दंड जैसा लगा हुआ है। वहीं अगर बात की अश्वनी वैष्णव और डी प्रधान की बात की जाए तो वो मंदिर में अंदर हैं और वो जो भगवान की मूर्तियां हैं उन पर माल्यार्पण और पुष्पार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं द्रौपदी मुर्मू जी जो है हमारी राष्ट्रपति, माननीय जो राष्ट्रपति जी हैं, वो बाहर से ही दर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो मोदी जी लगातार विदेशों में डंका पीटते हुए नजर आ रहे हैं कि भारत में जाति, धर्म और लिंग के भेद पर कोई भेदभाव नहीं है, तो वो खोखली साबित होते हैं कि भारत का जो प्रथम नागरिक है, भारत का सर्वोच्च पद को धारण करने वाला व्यक्ति है, उसको ही मंदिर में इस तरीके की चीजें हो रही। जिस तरीके से बात की जाए हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, उनके साथ भी इस भेदभाव को कहीं ना कहीं नजर आया था। तो ये खबरें लगातार आपको चौंकाने वाली हैं और कहीं ना कहीं ये खबरें अंदर से हिलाने वाली भी आपको दिखाई देंगी। वहीं अगर डॉक्टर RS प्रवीण के ट्विटर हैंडल से देखा जाए तो हैदराबाद शहर में अंबरपेट में बहुजन समाज पार्टी का एक पहला रोड शो हुआ और रोड शो में जिस तरीके से पब्लिक साथ में है, जनता उनके साथ में है, वो उसको देखकर लोग लगातार दंग हैं और लगातार वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बसपा इस बार जो बात की जाए वहां पर बसपा की सरकार बनने वाली है। आप देख सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं, लगातार मैं आपके सामने वो वीडियो रख रहा हूं। तो ये जन सैलाब देख के आप बता सकते हैं कि किस तरीके से परिवर्तन की जो लहर सामने निकल कर आ रही है और जिस तरीके से बसपा की ये हैदराबाद में रैली होती है और वहां इस रैली को देख के लग रहा है कि वहां पर बसपा की सरकार बनने वाली है। और ये रोड शो में जिस तरीके से लाखों समर्थक जुटे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बसपा के लिए एक सुखद खबर सामने निकलकर
आ रही है। वहीं बात की जाए अगर जिस तरीके से ये खबर आई है, वहीं से अगर बात की जाए इंजीनियर गुड्डू अंबेडकर के ट्विटर हैंडल से बात की जाए, भारत की सबसे कम उम्र मात्र 18 साल की साक्षी जाटव कमर्शियल पायलट बनी है। हिमाचल की बेटी साक्षी ने 7 महीने में अमेरिका से कमर्शियल पायलट का लाइसेंस हासिल किया। साक्षी जाटव को बहुजन समाज का नाम रोशन किया है, बधाई तो बनती है। इस तरीके से उन्होंने साक्षी का फोटो पेस्ट किया है और उसके साथ जिस तरीके से बहुजन समाज का नाम रोशन करने वाली साक्षी जी को उन्होंने लगातार बधाई देते हुए इस तरीके से सारी चीजों को उन्होंने कोट किया है। तो इन सारी बड़ी खबरों पर आपका क्या कहना है? आप क्या सोच रहे हैं? दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं इन पर आपका क्या सोचना है? बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।